उसमें हम लोग जुड़ते हैं, काफ़ी सारे नतीजे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे अहम खबर जो बाजार को आज पीड़ित करती हुई दिखेगी वो है IRCTC पर सरकार की तरफ से एक जो मुहिम आती हुई रेवेन्यू शेयर की कन्वीनियंस फी में। सारी डिटेल्स आपको देते हुए दिखेंगे यतिन जी। बताइए मोता साहब, क्या क्या खबरें हैं? गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, जहां तक कि IRCTC का सवाल है, कल 4 बजे यानी पोस्ट मार्केट आज एक अनाउंसमेंट आई। अनाउंसमेंट काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि IRCTC ने ये अनाउंस किया कि कन्वीनियंस फी का लगभग 50% हिस्सा वो अब इंडियन रेलवेज के साथ शेयर करेंगे। इसके पहले IRCTC के बैलेंस शीट के हिसाब से किसी भी प्रकार का कन्वीनियंस फी का रेवेन्यू शेयरिंग इंडियन रेलवेज के साथ नहीं होता था, भारतीय रेल के साथ नहीं होता था। लेकिन अब 50% उनका कन्वीनियंस फी सीधे चले जाएगा इंडियन रेलवेज की किटी में। 1 नवंबर से ये लागू होगा और अभी सिर्फ केटरिंग और टूरिज्म के रेवेन्यू शेयर होते थे लगभग 15 से 20% की रेंज में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा असर डालेंगी IRCTC के मुनाफे पे। कैसे डालेंगे आइए देखते हैं। IRCTC अगर आप अगले साल देखें FY23 में, तो एक मेजॉरिटी मार्जिन जो है वो कन्वीनियंस फी के द्वारा कंपनी कमाती है। 15 रुपए प्रति टिकट के हिसाब से कन्वीनियंस फी होती है। उसका 7.5 रुपए आपको इंडियन रेलवेज को देना पड़ेगा। तो आपका एबिट मार्जिन लगभग 85% गिरना चाहिए अनुमान के हिसाब से। और अगले साल, उसके अगले साल यानी FY24 में लगभग 40 से 50% की अर्निंग्स पे इंपैक्ट होगी, क्योंकि एबिट मार्जिन भी लगभग 40 से लेके 50% तक गिरेंगे। तो क्लियरली अगर आप EPS की बात करें तो 25 से 30% का औसत एस्टिमेट है एक्सपर्ट्स का और एनालिस्ट का, जिससे आपको IRCTC के अर्निंग्स पे असर होगा। आज सुबह मैं देवेन चोकसी का यानी KR चोकसी जो ब्रोकरेज है उनका मैसेज पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो मुर्गी सुनहरा अंडा देती थी उस मुर्गी को ही मार दिया गया है इस रूल के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे असर डालेगा, PSU स्टॉक्स के सेंटिमेंट पे बड़ा असर डालेगा, क्योंकि ये एक बड़ा सरप्राइज है। किसी भी प्रकार का पहले का इंटीमेशन नहीं दिया गया था इस प्रकार का। तो IRCTC का स्टॉक आज फोकस में रहेगा। बहुत ज्यादा दबाव इस स्टॉक में आज एक्सपेक्टेड है। कल आपके सामने IRCTC लगभग 11% ऊपर बंद होता हुआ दिखा और यहां पर हम लोग 21% डिलीवरी उतरते हुए देखे। 5,92,00,000 शेयर आपको IRCTC के उतरते हुए दिखे, ट्रेड होते हुए दिखे थे, जिसमें 1,24,00,000 डिलीवरी में तब्दील हुए। FNO का ये टॉप गेनर था। यहां पर आप एक स्टॉक स्प्लिट भी कल होते हुए देखे, लेकिन अभी जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट नहीं हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के डीमैट में। मयूरेश जोशी साहब को जोड़ेंगे। मयूरेश जी, IRCTC बहुत ही पसंदीदा काउंटर रहा है बाजार का पिछले 2 महीने में। अब बताइए, ये जो सरकार ने कदम उठाया है इससे फाइनेंशियल्स पर और खासकर लंबी अवधि के जो निवेशक हैं फंड्स, उन पर क्या असर पड़ेगा? तो शैल जी, जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक जो सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है, अगर उसमें ही आप हिस्सा बंटवारी करते हो रेवेन्यू शेयरिंग के हिसाब से, तो जो एबिट हिट आएगी और जो अर्निंग्स पे हिट आएगी, आई थिंक वो सिग्निफिकेंट होने वाली है। तो आई थिंक एब्सोल्युटली राइट जो आई थिंक देवेन भाई ने कहा है रिपोर्ट में। आई थिंक जो मुर्गी गोल्डन एग जो देती है, अगर आप वो मुर्गी को ही खत्म करोगे तो अंडे का क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स पे अगर दबाव आता है तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग, राइट। मार्केट्स आई थिंक ये नेगेटिवली लेने वाला है। आई होप आई थिंक सेक्रेटरीट इसको सुन रही है, क्योंकि आई थिंक विद द काइंड ऑफ रेवेन्यूज अगर आप शेयरिंग से भी लेते हो, आई थिंक ये गवर्नमेंट किटी में बहुत ज्यादा इजाफा डालने वाला है नहीं, जो बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लाएगा। मेरा तो मानना ये है शेल सर कि अगर ये OFS लेके आते हैं ना 2-3% का, तो भी ज्यादा कमाते अगले 2 से 3 साल, इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग एंड किलिंग ऑफ दिस रेवेन्यूज दैट दे वुड जनरेट। तो आई थिंक डेफिनेटली सेंटिमेंटल नेगेटिव है, स्टॉक तो नेगेटिवली रिएक्ट करेगा ही करेगा। बट इफ द सेक्रेटरीट हियरिंग एंड लिसनिंग टू ऑल एनालिस्ट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, आई थिंक अगर रिवर्सल कर पाए तो आई थिंक कंपनी के लिए भी अच्छा होगा एंड इवन फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ, क्योंकि आई थिंक इतना बहुत रेवेन्यू इजाफा होने वाला नहीं है किटी में जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर पाए। मयूरेश जी, अक्सर हम लोग एडवाइस करते हैं कि जब क्वालिटी स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखे तो उसको कुछ तरीके से अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। जब तक कि क्लैरिफिकेशन सरकार से आती है या नहीं आती, क्या आप यहां पर गिरावट में खरीदारी की राय देंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा सर, क्योंकि आई थिंक दिस इज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट मूव नाउ। आई थिंक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इशारा दे दिया है, तो स्टॉक इज गोइंग टू रिएक्ट टुडे नेगेटिवली, वो तो अज्यूम्ड है। अगर रिवर्सल आता है तो लेट्स वेट फॉर दैट, क्योंकि प्रिजम्पशंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट इट्स गोइंग टू टेक अ ह्यूज हिट इफ वी कंटिन्यू लाइक दिस। सो आई थिंक वेट फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर क्लैरिफिकेशन आया तो आई थिंक स्टॉक विल रिएक्ट पॉजिटिवली, बट आई थिंक उसको आने दीजिए, क्योंकि तब तक आई थिंक कोई दौरा ही नहीं है। आई थिंक अर्निंग्स हिट इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट, और जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है विद द अजम्पशंस की 1 नवंबर के बाद इतनी बड़ी हिट आएगी, आई डोंट थिंक दोस वैल्यूएशंस विल बी जस्टिफाइबल फॉर आईआरसीटीसी। यतिन जी, जरा 2-3 बातें मुझे और आपसे क्लैरिफाई करानी थी, और ये रिलेटेड हैं जो डीमैट में आपके पास स्टॉक आना था स्प्लिट के बाद, मेरे ख्याल से वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ है। बिल्कुल शैल जी, देखिए जब कंपनी के कोई शेयर स्प्लिट होते हैं और कल से एक्स आपने देखा है स्प्लिट बेसिस पे ट्रेड हो रहा है, एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजित किया गया है, तो जो ट्रेडेड क्वांटिटी अवेलेबल है आपके पास, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो केवल 20 के अंदर ही आप इसके अंदर डिलीवरी सेलिंग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आप अगर 100 शेयर्स होल्ड कर रहे थे तो आप केवल 20 ही बेच पाएंगे स्प्लिट के बाद, क्योंकि जो बैलेंस 80 की क्वांटिटी है उसको थोड़े दिन लगते हैं क्रेडिट होने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस होता है रजिस्ट्रार का और स्टॉक एक्सचेंजेस का। तो कहीं ना कहीं ये जो अनाउंसमेंट की टाइमिंग भी है ये भी काफी हास्यास्पद है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स एक्स स्प्लिट हुए हैं और लगभग आपकी मेजॉरिटी क्वांटिटी अभी क्रेडिट होनी बाकी है। तो क्लियरली जो पुरानी क्वांटिटी है आपकी 20 शेयर की वो रहेगी, और जो स्प्लिट होने वाला है बैलेंस जो आपके 80% शेयर्स हैं वो आपके क्रेडिट होने के लिए हफ्ते भर का वक्त लग सकता है। चलिए, तो काफी समस्या के जरिए आपको आज आईआरसीटीसी का काउंटर गुजरता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस गिरते हुए छुरे को अगर यहाँ पर काफी गिरता हुआ आपको दिखता है तो अभी कम से कम खरीदने की चेष्टा ना करें। ये राय आपको फंडामेंटली देते हुए दिख रहे हैं मयूरेश जोशी साहब, और अन्य कई रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ें इस बढ़ती हुई समस्या पर तो वहां पर भी यही राय व्यक्त की गई है। हर्षिता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वो अब चर्चा करेंगी नतीजों के इंडिगो एविएशन के। हर्षिता जी। जी हाँ, यहाँ पर शेयर प्रदर्शन इनफैक्ट आप कह सकते हैं बेहतर रहा। इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कंपनी ने दिखाया है। लॉस आया है लेकिन लॉस काफी कम